Hello everyone. Today we will discuss designing in Impress. So how to design the slides in Impress. अपने लास्ट क्लास में इन क्लास 5 आपने ये पढ़ लिया होगा कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे कैसे वर्क करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आपने ये सीखा होगा कि उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दिस चैप्टर इन दिस क्लास 6 में आप इसमें क्या सीखेंगे। यू विल लर्न हियर हाउ टू डिज़ाइन। आप अपने स्लाइड्स के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करें, बैकग्राउंड स्टाइल्स को कैसे चेंज करें, थीम को कैसे चेंज करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। सो ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज व्हाट। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, बट स्टिल हियर वी विल थोड़ा बहुत हम लोग रिमाइंड करेंगे ताकि हम एक साथ उसको लिंक करके आगे बढ़ सकें। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या है? दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। आप प्रेजेंटेशन बना सको और वो भी इफेक्टिव, उसके लिए हमारा ये सॉफ्टवेयर है, दैट इज ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इट इज प्रोवाइडेड बाय अपाचे ओपन ऑफिस स्वीट। तो अपाचे क्या है? अपाचे कंपनी का नाम है, इट इज द वेंडर, ठीक है, जिसके थ्रू आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, ओपन ऑफिस स्वीट। अब ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर स्वीट क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें टर्म SUIT, तो ये क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर स्वीट क्या होता है? कलेक्शन होता है दो या उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का, जो एक साथ बंडल करके दिए जाते हैं। मतलब वो दोनों एक साथ ही मिलते हैं, यानी आप एक खरीदो और आपको वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टूथपेस्ट खरीदने जाओ और उस टूथपेस्ट के साथ आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का टूथ ब्रश भी फ्री मिले कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ ही, तो व्हाट इज दैट? दैट इज लाइक द बंडल, दैट इज लाइक द स्वीट। ओके, सो यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर स्वीट। तो सॉफ्टवेयर स्वीट में आपको क्या मिलता है? ये कलेक्शन होता है दो या उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर का, जो एक साथ बंडल करके बेचे जाते हैं। ठीक है, मतलब नॉट ओनली सोल्ड आउट, आपको वो फ्री में भी अगर अवेलेबल होते हैं तो दे आर नोन एज द सॉफ्टवेयर स्वीट। क्योंकि जो हमारा ओपन ऑफिस स्वीट है ये कंप्लीटली फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। ठीक है, कुछ चीजें रिमेंबर करने लायक है जो आपको यू शुड नो, यू मस्ट नो। OpenOffice.org was donated to the Apache Software Foundation on June 1, 2011। मतलब पहले ये ओपन ऑफिस एक अलग प्रोजेक्ट था। इट वॉज डोनेटेड टू द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, अपाचे कंपनी को ये डोनेट कर दिया गया 1 जून 2011, एंड फ्रॉम दैट टाइम इट इज रीनेम्ड एज अपाचे ओपन ऑफिस स्वीट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग थीम्स एंड थीम कलर्स। हम कैसे थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और थीम कलर। तो हम थीम को सेलेक्ट करें या थीम कलर सेलेक्ट करें, उससे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज थीम। थीम होता क्या है? सो लेट्स हैव द डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। थीम क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स का। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, जैसे अगर आप एक स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड में क्या होता है? स्लाइड में आपका एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कुछ कलर हो सकता है, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर हो सकती है, कोई स्टाइल हो सकता है, कोई ग्रेडियंट हो सकता है, कोई स्पेशल पैटर्न हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं स्लाइड, उतना ज़्यादा आप बैकग्राउंड पे काम करते हैं। फॉन्ट स्टाइल अलग अलग यूज़ कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर जो हेडिंग दें उसकी हेड फॉन्ट अलग हो, फॉन्ट स्टाइल अलग हो, है ना, फॉन्ट कलर अलग हो, जो नॉर्मल टेक्स्ट आप लिखें उसका फॉन्ट कलर अलग हो, फॉन्ट स्टाइल अलग हो। ठीक है, टेक्स्ट साइज, कलर, देयर आर वेरियस थिंग्स which you can do to make your presentation effective। तो इन सबको जब आप कंबाइन कर देते हैं, और इन सबको कंबाइन करके अगर आप एक बार यूज करना चाहते हैं, दोबारा यूज करना चाहते हैं, जो सेटिंग आपने पहले की थी, तो आप उसको कैसे सेव करें? वो पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मेटिंग इज नोन एज द थीम। मतलब अगर आप कोई थीम यूज करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, उस थीम में आपको ये सब कुछ एक साथ बंडल करके मिल जाता है। ऑल दिस सेटिंग्स आर, तो ये कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? अवेलेबल रहते हैं। तो दैट इज नोन एज द थीम। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो थीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेट्स सच एज बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज और कलर्स एटसेट्रा, which allows us to change the look and feel of the presentation। तो ये सारा कुछ काम हम क्यों कर रहे थे?
हम अपनी प्रेजेंटेशन का लुक एंड फील, मतलब हम उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे थे। ओके, तो ये होता है हमारा थीम। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ वी कैन चेंज द थीम, दिस सेलेक्टिंग थीम्स एंड थीम कलर्स। तो यहाँ पे जब हम थीम और थीम कलर चेंज करने की बात करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। एक, जब हमने प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखा, और दूसरा, हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, मीन्स नाउ वी वांटेड टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। ओके, तो इन दोनों स्टेप्स में, दोनों ही कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, थीम कलर और थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते? सो बिफोर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड सेकंड आफ्टर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, देखते हैं। सो इन फर्स्ट कंडीशन, जब हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं किया, अब हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, तब हम कैसे थीम या थीम कलर चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, वहाँ पे openoffice.org का आपको फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको openoffice.org इम्प्रेस का लिंक मिलेगा या फिर शॉर्टकट मिलेगा, या फिर वहाँ पे आपको ये नाम आपको दिखाई देगा, जस्ट यू हैव टू क्लिक। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस कह लीजिए या फिर प्रेजेंटेशन कह लीजिए। ठीक है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब जाके नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू, जब हम फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन विजार्ड विंडो मिलेगा, जहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन वी विश टू क्रिएट, दिस इज द टाइप यहाँ पे। सो यहाँ पे पूछा जाएगा हमसे ये एम्प्टी प्रेजेंटेशन है या फ्रॉम टेम्पलेट्स, किसी टेम्पलेट को यूज करके प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या फिर कोई पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन है आप उसको ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट we'll click on this next button and after this, जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपको मिलेगा, द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है, दिस वन प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स के अंदर ये डिफरेंट स्टाइल्स पैटर्न्स हैं, इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना होगा जो आपको ठीक लगता है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो बगल में है प्रीव्यू दिखाई देता रहेगा। अगर यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो आपको प्रीव्यू मिलेगा, अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो आपको प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। सिंपली क्लिक हियर, आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ठीक है, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। और कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे थीम को सिलेक्ट करना सीख रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा आपके प्रेजेंटेशन पे, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द क्रिएटिंग आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन मिलेगा। ओके, नाउ हम एक काम करते हैं, वी जस्ट सी द प्रैक्टिकल, हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। सो वी विल ओपन द open office from here. This is also a way to start OpenOffice Impress. Just click on the, और डबल क्लिक करने के बाद आइकन पे हमको ये ऑप्शन मिलेगा, we have to click here on the presentation, और जैसे हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं हमें ये प्रेजेंटेशन विजार्ड मिल गया जो अभी हमने बुक में अपने पढ़ा था। ठीक है, सो अंडर दिस प्रेजेंटेशन विजार्ड हमको क्या करना है, एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमको इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अगर इसको अनटिक कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखेगा। ठीक है, देन वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट बटन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन। ठीक है, ये स्लाइड डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी स्टाइल आपको ठीक लगता है यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। ओके, सी द प्रीव्यू ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हमने सेलेक्ट किया तो हमें ये स्टाइल दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्लू बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टाइल दिखाई देगा। ओके, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट लेके कंटिन्यू करते हैं। देन वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, एंड हियर जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट। ओके, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हमें ये स्टाइल दिखाई देगा।
अगर आप इस पे न्यू स्लाइड्स ऐड करते चले जाएंगे तो आपको यही स्टाइल कॉपी होता हुआ मिलेगा। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हमने बनाना स्टार्ट किया था, देन वी कैन चूज दिस ऑप्शन एम्प्टी प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन जो हमें डिस्कस करना था, तो हम भी इसको क्लोज कर लेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ go on the second option after creating presentation। अब क्या है, हमने प्रेजेंटेशन बना लिया है, नाउ हम चेंज करना चाहते हैं। कैसे चेंज करें? तो अभी क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा, सब कुछ क्लोज करके हमने रखा हुआ, देन वी हैव टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, फिर openoffice.org पे जाइए, और यहाँ से आपको क्या करना है, openoffice.org इम्प्रेस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको फिर से यही प्रेजेंटेशन विंडो मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। आई थिंक विजिबल होना चाहिए आप लोगों को। थिंक ये विजिबल है, यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा विंडोज 8 है, तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हम क्या है, ब्राउज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको मिलेगा ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस। सी दिस इज द, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको ओपन ऑफिस इम्प्रेस दिख रहा है। ठीक है, विल क्लिक ऑन दिस ओपन ऑफिस इम्प्रेस। सी जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन हमें मिला, एम्प्टी प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो हमारे लिए ये ऑप्शन यूजफुल है, ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रेजेंटेशन आप बना चुके हैं यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है ब्लैंक, इस पर कोई स्टाइल कुछ अप्लाई नहीं किया है। ओके, आप चाहें तो अगर आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप ओपन ऑप्शन से भी जाके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपको ये आपको एक्सप्लोरर विंडो ओपन मिलेगा, जहाँ से आप ब्राउज करके अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फाइल है, हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। ओके, अभी ये फाइल ओपन होके यहाँ पे हमको मिलेगी। सी, तो दिस इज आवर प्रेजेंटेशन, एकदम ब्लैंक, कोई डिजाइन नहीं, कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया। अब हम चाहते हैं इस पे स्टाइल अप्लाई करना, तो हमें क्या करना है, हमको इस फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद चूज ऑप्शन स्लाइड डिजाइन, ये स्लाइड डिजाइन ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, इस लोड बटन पे क्लिक करना है। लोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैटेगरीज के अंदर में हमको प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना है। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स पे क्लिक करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, हमको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको यूज करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस मोर बटन। मोर बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक प्रीव्यू विंडो मिल गया, जस्ट क्लिक हियर। अब यहाँ पे हमको प्रीव्यू भी दिखाई देगा, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसका शायद प्रीव्यू आना चाहिए, आ गया। अभी हम दूसरा यूज करते हैं ब्लू स्टेप ग्रेडियंट्स, देखते हैं इसका क्या प्रीव्यू है। ये है आपका ब्लू स्टेप ग्रेडियंट्स। ओके, और भी एक दो स्टाइल्स हम देखते हैं, कैरेक्टर्स विद ग्लो फॉरेस्ट फ्रेस्को, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सी दिस इज फ्रेस्को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, हम इसी ऑप्शन को यूज करते हैं। ओके, क्लिक ऑन दिस ओके बटन एंड नाउ क्लिक ऑन द ओके। ग्रेट, हमने जो स्टाइल चूज किया था वो स्टाइल हमारे स्लाइड 2 पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अपने हर स्लाइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बना हुआ प्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे आप इसको बनने के बाद आप इसकी थीम्स को चेंज करें, सो यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द थीम्स फॉर ईच एंड एवरी स्लाइड्स इंडिविजुअली। ये ऑप्शन भी हमको यहाँ पे मिलता है। अभी हम स्लाइड 1 पे क्लिक करते हैं, अगेन वी विल गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन, देन ऑन द स्लाइड डिजाइन एंड अगेन क्लिक ऑन द लोड। लोड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स पे और टेक्निकल पॉलीगन चूज करते हैं, इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे आएगा। क्लिक ऑन द ओके
and again click on OK here. Just वेरी गुड। तो ये देखिए ये भी हमें स्टाइल दिखाई दे रहा, मैंने दो स्लाइड्स पे दो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर ली। सो दिस इज द वे। ओके, और एक तरीका और है हमारे पास, जैसे अगर हमने क्या है, हम ऑलरेडी ओपन ऑफिस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ। हियर वी आर वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑलरेडी आपने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया हुआ है और आप किसी दूसरे प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं। सपोज आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से वर्क करते हुए स्विच करना है अपने उस एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन पे और उसका स्टाइल चेंज करना है। तो क्लिक ऑन द फाइल बटन, ओके, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, और जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक्सप्लोरर मिल जाएगा, ब्राउजर। ब्राउज करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है, उस फाइल को ओपन करना है। बेसिकली आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्लाइड्स के अगर स्टाइल को चेंज करना है तो यू हैव टू ओपन दैट फाइल, चाहे आप किसी भी मेथड से ओपन करें, या तो आप उस फाइल पे डबल क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर लें, या फिर आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके करें। तो क्लिक ऑन द फॉर्मेट, देन स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन के बाद यहाँ पे तो क्लिक ऑन द लोड बटन एंड देन प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, ओके, ब्लू बॉर्डर, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, ओके, यो प्रीव्यू यहाँ पे भी अपीयर होगा। नाउ क्लिक ऑन द ओके एंड सी, ठीक है। सो वी कैन डू लाइक दिस। अपना स्लाइड 1 है, स्लाइड 1 पे आपको ये स्टाइल मिला, स्लाइड 2 पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी एक स्लाइड अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल, गो टू द स्लाइड डिजाइन, ओके, क्लिक ऑन द लोड बटन, presentation backgrounds, and then go to the rounded rectangles, okay, 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 and see, ओके। अब अगर आप इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो बताइए क्या होगा। जो आपने स्लाइड 2 पे डिजाइन अप्लाई किया है वही डिजाइन आपके स्लाइड 3 पे मिलेगा। अगर आप स्लाइड 1 के बाद यहाँ राइट क्लिक करते हैं इस फ्री स्पेस में और न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, स्लाइड 1 का डिजाइन ही यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड 2 पे, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, हियर द स्टेप्स आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और हमने वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी देखा। नाउ हाउ टू सेलेक्ट बैकग्राउंड स्टाइल। हम बैकग्राउंड स्टाइल कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए क्या करना है हमें, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करके हमें ऑप्शन चूज करना है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। एंड जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बॉक्स अपीयर होगा, ये विंडो अपीयर होगी, और इस विंडो पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड ऑप्शन पे चूज करना है। बैकग्राउंड ऑप्शन पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको भी हम डायरेक्टली देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, हम आ जाते हैं अपने किसी ब्लैंक स्लाइड पे, ओके, हेडिंग 3, स्लाइड 3, गो ऑन द फॉर्मेट्स एंड देन क्लिक स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी अवेलेबल, आप विदाउट क्लिक के भी यहाँ पे जा सकते हो। देन बैकग्राउंड पे राइट क्लिक एंड मॉडिफाई। यहाँ पे क्या है, हमको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना है। ड्रॉप डाउन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस प्री डिफाइंड है वो हमें दिखाई देगा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ डिजाइन्स मिलते हैं, ठीक है। देन हियर आई विल यूज ग्रेडियंट ऑप्शन, फिर कलर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर यूज करते हैं, कलर में ओके स्काई ब्लू एंड देन ओके। ये देखिए अब इसके बाद के जितने भी हमारे स्लाइड्स हैं सबका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करके स्काई ब्लू कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हमको कोई दूसरा बैकग्राउंड मिल जाए, नो इश्यू, क्लिक ऑन द मॉडिफाई, ओके, क्लिक ऑन द श्याम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ये हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता है। ऑल स्टाइल्स, just one minute,
click on the slide 7, go to the formats, styles and formattings, go on the background, right click, modify, change the color. Let's see what happens. Okay, it doesn't matter कि आपने कौन सा स्लाइड सेलेक्ट किया, आपके जिस स्लाइड्स पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है उसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड कलर. सो दिस इज द प्रोसीजर. एक दूसरा तरीका क्या था जो हमारे पास शॉर्टकट है, हम F11 बटन भी प्रेस कर सकते हैं. तो मैं अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करता हूँ, जो आपको दिखेगा तो नहीं बट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. सी डायरेक्टली स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गया. क्लिक ऑन द बैकग्राउंड, right click, modify, and here I will use now gradients. Okay, gradients में okay, now radial red yellow इसको यूज करते हैं. See, so this is the way we can change the background. Okay, अगर आप चाहते हैं स्लाइड 1 से चेंज करना, गो टू द स्लाइड 1, क्लिक F11, go on the background, right click, modify. Okay, now from here I'll use the bitmaps, Desi. Okay, let's see what happens. जो सिमिलर स्टाइल के आपके स्लाइड्स थे उन पे ये बैकग्राउंड अप्लाई हो गया. अभी आपको क्या दिखाई दिया, जो सिमिलर स्टाइल के स्लाइड्स हैं, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 हमारे सिमिलर स्टाइल के थे. अगर आप ध्यान दें तो हमारे स्लाइड 2 और स्लाइड 3 सिमिलर स्टाइल के हैं. स्लाइड 5, 6, 7 हमारे क्या थे, सिमिलर स्टाइल्स के थे. इस वजह से उस पर यही स्टाइल अप्लाई हो गया. ओके, यानी अगर आप स्लाइड 3 से सेक्शंस को बैकग्राउंड को चेंज करें तो क्या होगा, हमारे स्लाइड 3 एंड 4 का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैचिंग यूज़ करते हैं. सी व्हाट हैपेंस. हैचिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको यूज़ करते हैं. ओके, सी स्लाइड 3 एंड 4, स्लाइड 1 एंड 2 पे डिफरेंट बैकग्राउंड, स्लाइड 3, 4 पे डिफरेंट बैकग्राउंड, 5, 6, 7 पे डिफरेंट बैकग्राउंड. ओके, सो दिस इज द वे वी कैन चेंज. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वी हैव टू डिस्कस. ओके, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. आज के लिए इतना ही. फिर रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.